हेलो फ्रेंड्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग सही होंगे। आज हम बात करेंगे समय का पंचर होना। जी हाँ, समय का पंचर होना बहुत ज़रूरी है। समय का पंचर होने का मतलब ये है कि आप समय के अकॉर्डिंग चलें, समय के हिसाब से चलें। देखिए, जो लोग समय के हिसाब से नहीं चलते हैं, समय तो देखिए निकल ही रहा है, रोज़ एक एक करके दिन निकल रहा है, ठीक है। लेकिन जो लोग समय को समय पे ही समझ लेते हैं या समय के हिसाब से ही मैनेज करते हैं सब कुछ, तो समय उनके साथ चलता है और समय उनकी कदर करता है। जी हाँ, आपने सुना होगा कि क्या कहते हैं, अगर मेरा समय मुझे मिल जाए वापस तो मैं ये कर लूँगा, मुझे वो मिल जाए तो मैं वो कर लूँगा। तो ये सब हम लोग बात को सोचते हैं जब समय हमारा निकल चुका होता है। तो होता क्या है कि समय तो रेत की तरह है जो रोज़ रोज़ धीरे धीरे फिसलता ही रहता है हाथ से, ठीक है। समय कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, कब 2024, 25, 26, 27 कब आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें अपने बच्चों को भी समय का पंचर बनाना है, यानी कि समय को सदुपयोग करना है, समय का सदुपयोग करना है। और उसके लिए हमें करना क्या होगा कि धीरे धीरे जो वो टाइम वेस्ट करते हैं, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जो 2-3 घंटे वो इधर उधर वेस्ट कर देते हैं, उन्हें बार बार टोक टोक के हमें उनका समय वेस्ट नहीं होने देना, ठीक है। हम उन्हें बार बार टोकेंगे कि बेटा इतना समय इसमें मत वेस्ट हो। जैसे बहुत से बच्चे नहाने जाते हैं तो 2-2 घंटे लगा देते हैं, तो आप उनको टोकिए कि क्यों नहाने भाई 2 घंटे, नहाने के लिए तो 15-20 मिनट ही काफ़ी होते हैं, ठीक है। उनका समय वेस्ट हो रहा है और उन्हें नहीं पता कि उनका समय वेस्ट हो रहा है। ये आदत जो होती है वो बचपन से ही होती है, ठीक है। हमें जो है बचपन से ही उन्हें धीरे धीरे करके टोकना होता है और तभी वो समय के पंचर होंगे, ठीक है। हम स्कूल क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि स्कूल बंद हो जाएगा, उसके बाद हमें वो लेंगे ही नहीं स्कूल में, इसलिए हमें समय पर पहुंचना होता है। ऐसे हम जब ट्यूशन जाते हैं तो समय पर जाते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ हमें समय के हिसाब से करनी है, तभी हम सक्सेस पा सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कब होगा, जब हम बच्चे को शुरू से आदत डालेंगे, ठीक है। बच्चा का मन ही तब लगेगा उन्हीं चीज़ों में जब हम हर चीज़ उसके समय पर डिसाइड कर देंगे कि भाई आपको 2 घंटे खेलना है, ठीक है। 2 घंटे से आपको ज़्यादा नहीं खेलना है। आपको ड्राइंग करनी है, आप 1 घंटे ड्राइंग करिए, ठीक है। आपको टीवी देखना है, आप 2 घंटे टीवी देखिए। आपको मोबाइल चलाना है, आप मोबाइल चलाइए, पर 1 घंटे चलाइए, आधा घंटे चलाइए, 15 मिनट चलाइए। आप समय अगर आप उसका निश्चित कर देते हैं तो उससे क्या होता है, तो उसका समय भी बचता है, ठीक है। उसको थोड़ा सा खुद के सोचने के लिए भी मतलब टाइम मिल जाता है कि हमें क्या करना है, ठीक है। ये आदत जो पड़ेगी आपको छोटेपन में ही बच्चों को डालनी पड़ेगी और ये काम पेरेंट्स का ही है। देखिए, ज़्यादातर 10 तक, जब तक 10 साल का बच्चा नहीं हो जाए तो जब तक आपको ये सारी आदतें उसमें डालनी ही पड़ेंगी और वो धीरे धीरे डालनी पड़ेंगी, बार बार टोक टोक के डालनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि उस समय बच्चों का दिमाग जो है वो खेल में ज़्यादा होता है, सही है। उस समय उन्हें नहीं पता होता कि उस समय उन्हें क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि समय के पंचल बनिए, समय का सदुपयोग करिए, समय बिल्कुल वेस्ट मत करिए। समय बहुत कीमती है, ये समझ लीजिए कि पैसे के बाद समय ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कीमती है। आज के लिए मेरा इतना ही काफ़ी। नमस्कार।